चलो कमेंट में लिखो। स्पीड नहीं बोल सकते, स्पीड ऑलरेडी डिस्टेंस और टाइम दिया है ना मैंने ऊपर। डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और क्या चेंज करना चाहिए कि जो कि मेरी वेलोसिटी चेंज हो सकती है? बाय चेंजिंग टाइम, बाय changing time we can change the velocity. By changing displacement we can change the velocity. Again, what should I change that velocity will get changed? वेलोसिटी और किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्शन। यस, तो बाय चेंजिंग डायरेक्शन आई कैन चेंज द वेलोसिटी ऑल्सो। तो ये 3 पॉइंट याद रखना भाई साहब, ये भूलना नहीं है। बाय चेंजिंग टाइम, बाय चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट और बाय चेंजिंग डायरेक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, आप पहचानना भी वो वेलोसिटी है, स्पीड है, टाइम है, क्या है। हाँ, हाँ, ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, क्या है? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, क्या है? ऊपर जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, मान लो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। वेलोसिटी। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये तो वेलोसिटी, वेलोसिटी है। क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही इसलिए एक्सीलरेशन। हाँ, तो यहाँ पे ये चेतन भाई साहब, रिमोट कंट्रोल क्यों मांग रहे हो मेरे पीसी का? आप हैक करना चाहते हो मुझे, मेरा पीसी? हाँ चेतन भाई साहब, रिमोट एक्सेस लेके क्या करोगे मेरे पीसी का? चलो, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि वेलोसिटी किसे बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगेन चलो, तो डायग्राम तो अच्छा निकालू। चलो मान लो ये पॉइंट ये है, पॉइंट ये है। अरे ऐसे नहीं, पॉइंट ये है। ये और बी के बीच में का डिस्टेंस है, मान लो 10 मीटर है। आगे नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी सी और बी का 10 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल कर रही है, अगर यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस है ए टू बी, ये मान लो 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, और ये भी बी टू ये भी कितना है? 100 मीटर है। अभी बोलो ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी। स्पीड है? वेलोसिटी। यस, इट इज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी। चलो कमेंट बॉक्स में अगर वेलोसिटी है तो वी लिखो, एक्सेलरेशन है तो ये लिखो, ये स्पीड है तो यस लिखो। चलो लिखो, वेलोसिटी 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 वेलोसिटी
हाँ भाई साहब, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या है, मोड है एक, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ये वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ मुझे। अभी अभी पढ़ाया मैंने, वेलोसिटी चेंज कैसे कर सकते हैं। एक तो टाइम चेंज कर सकते हैं हम, एक तो डिस्प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, और क्या चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन। अभी मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मेरा, हर हर एक पॉइंट पे अपने खुद की क्या कर रहा है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मान लो देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। एक स्क्वायर में कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, 4 बार। अभी मैं जितना एंगल ऐसे बढ़ाते जाऊंगा, उतनी बार वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये हर मोमेंट पे क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट, हर मोमेंट पे। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका, तो चेंज इन वेलोसिटी है या नहीं है। और ये भी एक टाइप का फिर क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन। और इसको ही क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। इसका और क्लियर हो जाएगा आपका, डायरेक्शन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है चेंज। इसको क्लियर करता हूं मैं, ठीक है आपको, 1 मिनट। यहाँ इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, देखो। तो ये मान लो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे कितनी बार, एक यहाँ पे एक बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे। 4 एंगल बन रहे हैं, मतलब 4 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगेन यहाँ पे एंगल्स बढ़ गए, देखो एंगल्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो सर्कल के शेप में बनता जा रहा है, देखो। रेक्टेंगुलर ट्रैक है यहाँ पे हेक्सागोनल है, ऑक्टोगोनल है, और यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक है। जितने ज्यादा एंगल्स होंगे ऐसे, उतना वो ऑब्जेक्ट यहाँ पाथ कैसे लगने लगेगा, हमें सर्कुलर लगने लगेगा। तो यार उतनी बार वो ऑब्जेक्ट हमारी क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो लिखा है यहाँ पे देखो, इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसको ही क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। ये समझ में आ गया क्या, बोल दो एक बार कमेंट में मुझे। और ये क्या रहेगा आपका, एक्सेलरेशन ही रहेगा, क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ही रहेगा, ठीक है। चलो, होप ये समझ में आ गया होगा। चलो, कुछ यहाँ पे क्या करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, चलो और थोड़ी न्यूमेरिकल लेते हैं। उसके बाद ग्राफिकल भी प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये कल सॉल्व किया है ना हमने।
स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी, ये किया है कलर नहीं आ रहा था हमारा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है था। चलो अभी मुझे पढ़ाना है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हाँ अभी यहाँ से थोड़ा है ना केयरफुली ध्यान दे दो, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं जाने दूंगा मैं। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी मुझे पता करना है कि आपको क्या क्या पता है। पहले आपको जो जो भी पता है चलो बोल दो मुझे कमेंट बॉक्स में। ग्राफ पढ़ना क्यों है भाई, रिप्रेजेंटेशन क्यों पढ़ना है ग्राफिकल मेथड का है। तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलो जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, चलो बोलो जल्दी। सर मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म ये जानने के लिए। नहीं ऐसे तो नहीं बोल सकते हम। ग्राफ क्यों पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्यों पढ़ना है बोलो। सर मोशन कितनी स्पीड से हो रहा है ये जानने के लिए। यस बोल सकते हैं। मोशन कितनी स्पीड से कैसे हो रहा है मोशन, ये हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है मोशंस के। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया था, 3 इक्वेशन दिए थे। इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसे लिखेंगे। ऐसे थ्री थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। कौन से है भाई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में बताओ चलो। v is equal to u plus at, second v square is equal to u square plus 2s, 20 and अभी रुको रुको रुको, वन बाय वन बोलो चलो। पहला v is equal to u plus at, v इज इक्वल टू u प्लस 80, 80। हाँ नेक्स्ट v square is equal to u square plus 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equal to 2as, 2a yes, yes again h is equal to ut plus half of at square plus 1 by half at square, yes is equal to u t plus half by half at square. सॉरी a t स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन है हमारा हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या रहेगा हमारा, ये पहला इक्वेशन रहेगा, ये दूसरा रहेगा और ये तीसरा रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट हाँ ये मोशंस क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। और ये रिलेशन ही क्या है, शो करता है थ्रू दी इक्वेशन ऑफ मोशन, इन इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, टाइम का आपस में एक रिलेशन है भाई। और ये रिलेशन किससे हम फाइंड कर सकते हैं, इन इक्वेशन से।
सही है, ये हो गए इक्वेशंस ऑफ मोशन। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों पढ़ना है, ग्राफ के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं हम मोशन, तो ग्राफ ग्राफ के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मोशन दिखा सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं कि मोशन कितनी फास्ट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा का सारा हम कहां पे पढ़ सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। सही है, तो देखो अभी, और ये इक्वेशन हम क्या करेंगे, डिराइव करके देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे इसको, क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो पहले तो सोचेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना ही क्यों है हमें, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना ही क्यों है भाई, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं ना हम, तो एक चीज आसान होती है हमारे लिए, एक चीज आसान होती है, तो कौन सी, कि मोशन कितना फास्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो ग्राफ पता होगा सबको, 2D 3D ग्राफ होते हैं हमारे पास, हाँ ये कौन सा एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है, वाई एक्सिस है। अभी ग्राफ देखो, 2D ग्राफ भी होता है, 3D ग्राफ भी होता है, 4D ग्राफ भी होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चलो ठीक है, या इसको ही क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन। हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो ही डायमेंशन ले रहे हैं, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2D। जैसे देखो अभी एक बॉक्स है यहाँ पे क्या किया है, बॉक्स निकाला मैंने, अभी ये 2 डायमेंशन में, जिसके पास क्या है, लेंथ, एक हाइट है और लेंथ है, तू एकदा जॉईन होऊन बघ ना. हाँ बरं ये हो गया 2D। तो अभी इसको 3D में कैसे निकालूंगा मैं, अब ये 3D हो गया, तो इसके पास लेंथ भी है, देखो लेंथ है, हाइट है, और यहाँ पे क्या है, ब्रेड्थ भी है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसको 3D बोलेंगे, इसको 2D, हम यहाँ पे 2D ही पढ़ेंगे, दो ही डायमेंशन का पढ़ेंगे, ठीक है, चलो मान लो मैं क्या ले रहा हूँ अभी, हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ किसका किसका देखेंगे हम, देखो ग्राफ किसका किसका देखेंगे, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का पढ़ेंगे, देन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का पढ़ेंगे, देन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का पढ़ेंगे हम ये, तो ये इतने सारे ग्राफ्स क्या करेंगे हम, पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये सारे ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले देखो, जब टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ पढ़ते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है देखेंगे, मान लो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस डाल दूंगा, और एक्स एक्सिस पे मैं टाइम डाल देता हूँ, स्पीड स्पीड नहीं, टाइम टाइम देते हैं, चलो ठीक है, टाइम टाइम, स्पीड मिलेगी सर, स्पीड मिलेगी, हाँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, स्पीड स्पीड मिलेगी, मिलेगी. ऑब्जेक्ट की स्पीड मिलेगी, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरा ये पॉइंट पे पी, मान लो ये सी है और ये बी है, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लो ये 10 मीटर डिस्टेंस है, ये 20 मीटर डिस्टेंस है और ये 30 मीटर डिस्टेंस है, ये 5 सेकेंड में कवर कर रहा है, ये 10 सेकेंड में, और ये
20 सेकेंड में। यहाँ पे मार्किंग करूंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो अभी यहाँ पे जब भी ग्राफ बना रहे हो ना, ग्राफ स्केल कभी नहीं भूलना है, स्केल कभी नहीं भूलना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर के टॉप के कॉर्नर में लिखना है स्केल, ऐसे लिखना है, वहां पे लिखना है ऑन एक्स एक्सिस क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आदित्य दिनेश जादव, कैन यू ऑफ योर माइक प्लीज? आदित्य दिनेश जादव, हाँ, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी स्केल वाई एक्सिस 10 मीटर। ये कभी भी लिखना भूलना नहीं है, ठीक है? ग्राफ जब भी निकाल रहे हो तब इसको स्केल बोलते हैं। तो देखो अभी ग्राफ निकालते हैं हम। तो मान लो हाँ पहले 10 मीटर कितनी कितनी हाँ पहले 10 मीटर कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है? 5 सेकेंड में। मान लो पॉइंट यहाँ कहीं पे तो मिल जाएगा हमें, ठीक है? देन सेकेंड पॉइंट्स के बीच में 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है 10 सेकेंड में। 20 मीटर देखो यहाँ पे 0 रहेगा, 20 मीटर यहाँ से 10 सेकेंड में। अगेन तीसरी में सीढ़ी के बीच में 30 मीटर ट्रैवल कर रहा है 20 सेकेंड के अंदर। अगर इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा ऐसे, वेट नहीं आ रही है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, रुको। यहाँ पे मान लो ये अगर ज्वाइन करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे, ठीक है? यहाँ पे ड्रॉ नहीं करनी को आ रही है मुझे स्ट्रेट लाइन। बेसिकली ये 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में मिल जाएंगे। पॉइंट ये हटा देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चाहिए मुझे तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अब मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है इसीलिए एक लाइन में नहीं आ रहे हो, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट मिलेंगे। तो देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है भाई? क्या होता है? अपनी स्पीड होती है। ये ग्राफ क्या देता है हमें? स्पीड देता है, सही है? अगेन मान लो यहाँ पे क्या दूसरा ग्राफ निकालूंगा मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे रहेगा वाई एक्सिस, सही है? तो मान लो 0 है, यहाँ पे टाइम रहेगा आपका, और यहाँ पे क्या रहेगी? वेलोसिटी रहेगी, ठीक है? तो ग्राफ देखो यहाँ पे किसका किसका है? वेलोसिटी अपॉन
टाइम है और वेलोसिटी अपॉन टाइम नथिंग बट क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अभी देखो अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, मान लो वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी अगर टाइम टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है और वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। अगेन वो वाला एग्जांपल हमारा यहाँ का, तो ये 10 20 40 ग्राफ कैसे आएगा देखो, पहले 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, दूसरे दूसरे 10 सेकंड के लिए 20 मीटर, और तीसरे 5 सेकंड में 30 मीटर। अभी देखो टाइम जितना कम करूंगा मैं, टाइम जितना कम करूंगा मैं, वेलोसिटी उतनी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होगी या नहीं होगी। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, ये ग्राफ की स्टिफनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे देखो, यहीं पे क्या करूंगा मैं, टाइम चेंज कर दूंगा, टाइम कम ले लेता हूं मैं। चलो सोच लो ये 10 मीटर है ना, दो दो सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, ये 5 सेकंड में और ये 10 सेकंड में, 30 सेकंड। तो पॉइंट नए कहां पे मिलेंगे देखो, दो मतलब यहाँ कहीं पे तो होगा, टू यहाँ पे मिलेगा, दूसरा 20 मीटर 5 सेकंड में, 5 सेकंड में यहाँ कहीं पे तो होगा, ऐसे देखो। और तीसरा 30 मीटर 10 सेकंड में, 30 कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। देखो दोनों भी लाइन में फर्क है या नहीं है, वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ये जो कर्व रहेगा ना इंक्लिनेशन वो ज्यादा आएगा, और वेलोसिटी जितनी कम रहेगी, जितनी कम स्लो रहेगी, ये स्टीप क्या हो जाएगा, ये जितना वो नीचे आता जाएगा, ऐसे देखो एरो नीचे आता जाएगा, और जितनी ज्यादा है उतनी ऊपर की साइड रहेगी यहाँ पे। चलो होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है आज के क्लास में ये जो पढ़ाया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, थोड़ा डिफिकल्टी पार्ट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अभी नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हमारा, फिर से एक बार पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। यस सर। चलो तो अभी के लिए नेक्स्ट क्लास अटेंड करो, अभी जो भी है आपका बाद में मिलेंगे, ठीक है। बाय सर। यस सर। बाय 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 सर। बाय, ठीक है, बाय गुड एवरीवन। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, क्लास करने हैं, क्लास नहीं है क्या आगे। बाय सर। बाय हाँ सर। बाय 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 बाय, बाय टेक केयर, सर। बाय।